अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो टेक्नो ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है टेक्नो स्पार्क 6 को। उसके बाद ये लॉन्च करेगा टेक्नो कैमन 16 सीरीज और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि है टेक्नो पोवा। आज की वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या प्राइस रखी जाएगी, इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको इसका वेट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिजाइन की। तो इसका डिजाइन हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें लाइनिंग टेक्सचर डिजाइन में देखने को मिलेगा और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है और इसके अंदर भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और उसके नीचे ही हमें जो इसकी एलईडी फ्लैश है वो देखने को मिलती है और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी हमें इसकी बैक साइड पे देखने को मिलता है। इसके यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो 6.8 इंचेस का देखने को मिलता है जो कि IPS एलसीडी डिस्प्ले है और इसकी रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो वो हमें 720 ही देखने को मिलेगी, यानी कि 720x1640 पिक्सल्स की HD प्लस रेजोल्यूशन। और इसके अलावा यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी हमें 264 ppi की देखने को मिलती है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात कर ली जाए तो वो हमें 90.4% का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है और इस पंच होल की वजह से ही है और काफ़ी कम इसके अंदर बेजल देखने को मिलते हैं इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसके अलावा इसके अंदर हमें 480 निट्स तक का जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो डिस्प्ले है वो आप इसको डे लाइट में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो इसके अंदर हमें फ्रंट साइड पे जो कैमरास देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आजकल के लिहाज से कम है। यहाँ पे 12 या 13 मेगापिक्सल का कम से कम कैमरा लगा दिया जाता तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन होती। इसके अलावा फ्रंट साइड पर ही हमें डुअल एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप जब तस्वीरें वगैरह लेंगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट भी ऑन होगी। इसकी बैक कैमरे की बात करें तो बैक साइड पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और उसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलता है। और सेकंड लेंस हमें जो देखने को मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, थर्ड लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और फोर्थ लेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो बेसिकली AI लेंस होगा और लो लाइट सेंसर आप कह सकते हैं उसको। तो ये होगा इसका क्वाड कैमरा सेटअप। कैमराज इसके अंदर इतने कोई खास हमें देखने को नहीं मिलते, ना ही फ्रंट साइड पे ना ही बैक साइड पे। तो कैमराज इसके अंदर तकरीबन एवरेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर की जो कि है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलता है वो MediaTek का Helio G80 देखने को मिलेगा जो कि एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है और एक गेमिंग प्रोसेसर है। इसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं, हैवी गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी इसके अंदर इजीली हो जाएगी। इसके साथ हमें GPU देखने को मिलेगा वो Mali G52 का ही देखने को मिलता है, तो आप इसके अंदर PUBG वगैरह इजीली रन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसका हमें 6GB रैम 128GB रैम के साथ और 4GB रैम और 128GB रैम के साथ ये दो वेरिएंट कंफर्म है। इसके अलावा जो 4GB रैम और 64GB वाला है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, तो एंड्रॉइड वाली साइड से भी हमें लेटेस्ट ही फिलहाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इसके मेन एक और हाईलाइटिंग फीचर की जो कि है इसकी 6000 mAh की बैटरी। तो इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। तो आप देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है या सिंपल 10 वाट का ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो टेक्नो स्पार्क 6 है उसके अंदर भी आउट ऑफ द बॉक्स हमें 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। तो इसके साथ देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर लीजिए तो इसका प्राइस हमें राउंड अबाउट कोई 23,000 से 25,000 के करीब देखने को मिलेगा जो कि 4GB 128GB या 6GB 128GB इसमें किसी वेरिएंट का होगा। तो प्राइस ठीक ठाक देखने को मिलती है, इतनी कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन की बात कर लीजिए आपको इसका वेट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हैं और आपका बजट इतना है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर इसके अलावा आप इसके पावर यूज़र हैं और आप लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप जल्दी चार्जिंग नहीं करना चाहते, तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए है। इसके अलावा कैमराज इसके अंदर इतने कोई खास देखने को नहीं मिलते, तो कैमरा के लिए आप ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आप मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कोई और स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।